मिनरल एंड रिसोर्स क्लास 10th ज्योग्राफी नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ेंगे आज। खनिज एवं संसाधन के तहत अधात्विक खनिज पढ़ेंगे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के तहत सिर्फ माइका को पढ़ना है, अभ्रक को पढ़ना है। तो देखिए अभ्रक क्या होता है। कहता है कि जब भी आप किसी बालू को देखिएगा तो बालू चमकता रहता है थोड़ा। वो जो चमक होता है वो किसके कारण होता है? उसमें माइका के कारण होता है। तो कह रहा है कि माइका क्या है? तो कहता है कि माइका इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ कि यह अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ कि अपने तरफ से अपने अंदर से हीट को पास होने देगा। कह रहा है यह विद्युत का कुचालक है, अर्थात यह अपने अंदर से विद्युत को पास नहीं होने देगा तथा ऊष्मा का सुचालक है। और ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, यानी कि ऊष्मा इसके अंदर से पास होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम यहाँ इस वायर को इस पॉइंट और इस पॉइंट से जोड़े और बैटरी से लगाए तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन हम इस पार्ट को अगर हीट करें तो ये पार्ट भी हीट हो जाएगा। यानी कि माइका अपने अंदर से करंट को तो पास नहीं होने देता लेकिन हीट को पास होने देता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में होता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ऐसे एप्लीकेशन में, ऐसे एप्लियंस बनाने में होता है जिसमें कि हम करंट के माध्यम से, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर जो एप्लियंस काम करता है उस पे। जैसे कि मान लीजिए ये आयरन बनाए, आयरन प्रेस करने वाला, तो आयरन बनाए तो आयरन को क्या करते हैं हम लोग? एक रॉड लगाते हैं क्वाइल, और क्वाइल से क्या करते हैं? करंट को भेजते हैं। जब यह क्वाइल गर्म होता है तो इसका जो बाहर वाला प्लेट है वह भी गर्म होता है और उसके गर्म होने से कपड़ा क्या होता है? प्रेस होता है। तो जब आयरन को जब हम लोग लगाते हैं स्विच में तो हम लोग समय समय पर उसको चेक करने के लिए बाहरी प्लेट को क्या करते हैं? छूते रहते हैं। तो आप फील किए होगा कि जब हम बाहरी प्लेट को जब छूते हैं तो हमको हीट तो महसूस होता है लेकिन करंट का महसूस नहीं होता है। लेकिन इस रॉड में जब हम करंट भेज रहे हैं तो इसमें भी करंट आना चाहिए था, बाहरी प्लेट में भी। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रॉड और इस प्लेट के बीच में हम लोग माइका, अभ्रक का क्या लगा देते हैं? प्लेट लगा देते हैं। जब अभ्रक का प्लेट लगा देंगे तो अभ्रक क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अपने से करंट को पास नहीं होने देगा। तो इस क्वाइल में जो करंट है वह माइका के कारण इस बाहरी प्लेट में नहीं जा पाता, लेकिन ये माइका क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये जो क्वाइल जो गर्म हो रहा है तो माइका से हीट अपने आप पास होगा और इस बाहरी प्लेट को भी क्या कर देगा? गर्म कर देगा। इस कारण जब हम बाहरी प्लेट को छूते हैं तो करंट नहीं लगता लेकिन हीट का महसूस होता है। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है, इस कारण कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, विद्युत उद्योग में होता है। कहता है यह नॉन मेटल है, जैसा कि देखें नॉन मेटेलिक मिनरल्स, लेकिन तभी भी इसको हम आसानी से किस में बदल सकते हैं? शीट में बदल सकते हैं। इसके पत्रों या परत में बदला जा सकता है। तो कह रहा है कि अभ्रक का क्या क्या गुण है? तो पहला गुण क्या है? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, और इसको इजीली किसमें बदला जा सकता है? शीट में। कहता है कि यह विद्युत का क्या है? कुचालक है, परंतु ऊष्मा का सुचालक है। कहता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में किया जाता है और इसको आसानी से पत्रों में बदला जा सकता है। अब देखते हैं कि भारत में कहाँ कौन कौन से राज्य है जहां से माइका निकाले जाते हैं। तो पहला है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये स्टेट हो गए, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये रीजन है जहां से क्या निकाले जाते हैं? अभ्रक माइका निकाले जाते हैं। तो कहता है बिहार का कौन सा रीजन है? तो बिहार का रीजन है गया। झारखंड का रीजन है हजारीबाग और कोडरमा। ये जो बिहार और झारखंड का जो बाउंड्री मिल रहा है, इसी रीजन में क्या पाया जा रहा है? माइका अभ्रक पाया जा रहा है। इसी रीजन में क्या पाया जा रहा है? माइका पाया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बिहार के कौन से क्षेत्र से माइका निकाला जाता है?
बिहार के गया से, बिहार के गया से, झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा से, झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा से। आंध्र प्रदेश का कौन सा रीजन है? तो नेल्लौर, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर। और राजस्थान का अजमेर, राजस्थान का अजमेर। ये जो रीजन है यही छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का उत्तरी भाग है। तो इसलिए एक लाइन को याद रखिएगा, माइका डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो माइका का जो डिपोजिट है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अब्रक का निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भागों में पाया जाता है, इस रीजन में। अब पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा माइका कहां से निकाला जाता है? तो नेल्लौर से निकाला जाता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिकतम उत्पादन। कहां से? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, करा कि माइका का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो माइका क्या है? गुड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कहता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। कहता है ये नॉन मेटल होते हुए भी इसको शीट में बदला जा सकता है आसानी से। कहता है कि अब्रक के क्या क्या गुण है? तो यह विद्युत का तो कुचालक है परंतु ऊष्मा का सुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। और कह रहा कि इसको परतों में या पतरनों में आसानी से बदला जा सकता है। कह रहा कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जहां से कि माइका अब्रक निकाला जाता है? तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य जहां से क्या निकाले जाते हैं? माइका निकाला जाता है। तो कहते हैं कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है? तो गया। झारखंड का कौन सा क्षेत्र है? तो हजारीबाग और कोडरमा। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? तो नेल्लौर। और राजस्थान का अजमेर। और इसी ये जो पार्ट देख रहे हैं यही क्या है? छोटा नागपुर पठार का उत्तरी नॉर्दर्न पार्ट है। तो इस पार्ट को याद रखेंगे कि माइका डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब्रक का जो निक्षेप है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत में माइका सबसे ज्यादा, अब्रक सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर से। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा।